हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम सभी को। कैसे आप सभी? होप करते हैं भाई सब बढ़िया हो गए, अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है भी आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। अगर आप 2026 में डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, बी टेक या फिर पोल टेक करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं दोस्तों। जुपिटर एजुकेशन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपकी फिजिकल काउंसलिंग तक सारी की सारी अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपकी, ठीक है, और बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, ठीक है, बी टेक और जो आपका पोलटेक रह गया, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बी फार्मेसी के बारे में। ठीक है, बी फार्मेसी आपका क्या रहता है? बी फार्मेसी एक 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, डिग्री कोर्स रहेगा। बैचलर इन फार्मेसी आपकी फुल फॉर्म रहती है इसकी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है? बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी आपकी पीसीएम या फिर पीसीबी होनी चाहिए आपके पास 12th में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है या नहीं है, ये आपको आगे वीडियो में जाकर बताएं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक ऐसा केस स्टडी किया था, देखा था कि भाई अगर आपकी 12th में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में रही है और अगर ओसीटी आपका एग्जाम रहता है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, अगर उस टेस्ट की जो आपकी काउंसलिंग होती है उसके बाद अगर तब तक आपकी रिक्लियर हो जाती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं भाई ओसीटी के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बी फार्मेसी के बारे में। तो बी फार्मेसी में आपका स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होती हुई आपकी ओसीटी, जो ओसीटी रहता है आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग कैसे क्या करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी हमारे चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट भी आपका, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपको आपसे रिलेटेड और सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर के आपके सीनियर्स मिलेंगे। क्योंकि लगातार 3 या 4 साल से भी हम ओसीटी के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको चैनल पर लास्ट ईयर की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह ओसीटी 2025 की तरह ओसीटी 2026 भी आपका बैच जल्द ही आ रहा है दोस्तों। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओसीटी के बारे में बात कर लेते हैं भी हम सबसे पहले। ओसीटी की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म निकलती है लगभग आपकी मई के एंड में, या 15 से 20 मई के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगभग 1 मंथ का टाइम दिया जाता है दोस्तों। 1 मंथ का टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड निकाला जाता है। अगर हो सकता भी काफ़ी बार क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन कर देते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई कैटेगरी चेंज करानी है तो आप करा सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं भाई कि जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ही सही कर सकते हैं। अगर एक बार हमारा एडमिट कार्ड आ गया तो उसके बाद हम करेक्शन नहीं कर सकते, और उनका पतावा आपको काउंसलिंग के टाइम पे होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो आपको हम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से पहले वो वीडियो आ जाती है हमारे चैनल पर, तो आप उस वीडियो को देखकर ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत ईजी टास्क है दोस्तों, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसमें आपकी लगभग जनरल कैटेगरी की जो फीस रहती है दोस्तों 1000 रुपये रहती है। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हों तो उनकी सबकी 700 रुपये फीस रहती है। एचएसटीएस इसको कंडक्ट कराता है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम में क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता है। एग्ज़ाम लगभग आपका दोस्तों 90 मार्क्स का रहता है, 90 मार्क्स का आपका टाइम रहता है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। ठीक है, 30-30 मार्क्स का पीसीएम या फिर पीसीबी पोर्शन आता है आपका। आपसे सेलेक्ट कराया जाता है कि आप तीसरा सब्जेक्ट आपका चॉइस सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बेस पर आपको जो 30 क्वेश्चन हैं मैथ या फिर बायोलॉजी के दिए जाते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका सीबीटी। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई प्रीवियस ईयर की, तो रिटर्न फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको कहीं भी पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे सिवाय ओसीटी 2026 के बैच के अलावा। ठीक है, उसमें कैसे मिलेंगे? अब आपका ये डाउट होगा भाई, क्योंकि हम जो हमारी टीम है भाई हर एक साल ओसीटी देती है। 2023 से लेकर 2023, 24, 25 तीन के 3 साल, और 2022 में भी ओसीटी आपका हमारे द्वारा दिया गया है। तो हम सिर्फ इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए देते हैं ओसीटी कि हाँ भाई एग्ज़ाम कैसा है, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें।
ठीक है। तो OCT 2026 में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, PYQ की PDF फॉर्म में भी और उनकी विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। OCT 2026 के बारे में आप संपूर्ण जानकारी अगर चाहते हैं तो भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर फिजिकल काउंसलिंग तक सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ठीक है। उसमें आपको जो है BTech, पोलटेक और B फार्मेसी, D फार्मेसी, B फार्मेसी लेटरल एंट्री सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्ज़ाम आपका 30-30 मार्क्स का हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आपकी आंसर की नहीं आती है यहाँ पर। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपको एग्जैक्ट एक टाइम के बाद, मतलब मान लीजिए 9 से 9:30 10:30 बजे तक आपका एग्जाम है, तो 10:31 पर आपको पता लग जाता है कि भी आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 90। उसी टाइम पे आपको मार्क्स पता लग जाएंगे। लेकिन मार्क्स मैटर नहीं करते यहाँ पर मैटर करती है रैंक। रैंक कार्ड आता है आपका दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन के बाद। रैंक कार्ड आने के बाद आपकी रैंक डिसाइड करती कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, गवर्नमेंट में होगा या प्राइवेट में होगा, ठीक है। रैंक आपकी वेरी करती है भाई, एक मार्क्स के ऊपर 200-200 रैंक वेरी करती हैं, ठीक है। क्या कुछ कट ऑफ रहती है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ रहती है, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कैसा क्या माहौल है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, हर एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर्स स्टूडेंट अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी भाई इस चैनल के ऊपर। और रैंक कार्ड आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग आपकी 2 काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, तीसरी आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है, जिसको हम स्पोर्ट राउंड भी कह सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें भाई पहली 2 काउंसलिंग की, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में अपनी रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी होती है, वो आपको हम बता देंगे कैसे क्या सेट करनी है। फिर चॉइस फिलिंग में आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की भी आप प्रायोरिटी किस यूनिवर्सिटी को देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते, फिर आपको लॉक करनी है। लॉक करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो तो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो उस यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, तो आप सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हो चुकी है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप वहाँ पर सीट रिजर्व करा के उसके बाद भी आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 2 काउंसलिंग होती हैं। तीसरी में आपकी अगर वैकेंट सीट रह जाती है, तो मोस्टली में वैकेंट सीट रहती है भैया आपकी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका स्पोर्ट राउंड आई थिंक फिजिकल काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई BTech की, तो BTech में पहले होता था ये आपका JEE मेंस के रैंक के बेस पे, बट लास्ट ईयर से अगर हम बात करें तो भाई अब होने लगा है आपका OCT। D फार्मेसी वालों का भी OCT होने लगा। जो B फार्मेसी लेटरल एंट्री है उनका भी OCT होने लगा है 2025 से। ये HSTS ने एक बड़ा बदलाव किया है, ठीक है, जिसके चलते उन बच्चों को भी परेशानी आ रही है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने OCT दिया है भाई, ठीक है। कैसा क्या OCT एग्ज़ाम रहा उनका, उनसे एनालिसिस करने के बाद आपको भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। तो ये OCT 2026 है, ये बैच आपके लिए भी रहने वाला है दोस्तों, पोलटेक वाले बच्चों के लिए, BTech वाले बच्चों के लिए, और जो D फार्मेसी और B फार्मेसी लेटरल एंट्री में आने वाले हैं। आपको A to Z इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या कुछ रहने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें देखिए मेनली आपका क्या क्या रहने वाला है वो बता देते हैं भैया आपको एक बार तो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी लाइव क्लासेज रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगी, ठीक है। उसमें आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेबस कवर कराने के बाद दोस्तों आपके जो है लाइव डाउट सेशन होंगे, लाइव कुछ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। लाइव आपका रिवीजन होगा सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम भी आपका मॉक टेस्ट, ठीक है, क्विज होंगी आपकी ऑनलाइन आपको टेस्ट देने होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं अब की बार, ठीक है। लास्ट टाइम से काफ़ी सारा इम्प्रूव इसमें देखा गया अभी अब की बार। OCT जो 2026 से आपका बैच आने वाला है जुपिटर एजुकेशन टीम की तरफ से, ठीक है। लगभग आपका भाई 3 टाइम्स जो है सिलेबस कवर कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और काउंसलिंग की सारी गारंटी हमारी टीम के द्वारा ली जाएगी, आपकी सारी काउंसलिंग टीम के द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बताया जाएगा कैसे क्या फिल करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप कॉलिंग की सुविधा आपको मिलेगी भाई, कोई भी डाउट आप एनी टाइम किसी भी टाइम आप अपना डाउट पूछ सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अभी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, और आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी जो आपके एडमिशन के चांसेस को इंक्रीज करेगी। ठीक है, आपको पर्सनली गाइडेंस दी जाएगी इसके अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपसे टारगेट यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है, उसी के बेस पर आपको गाइड किया जाएगा, उसी के बेस पर आपको ट्रीट किया जाएगा कि हाँ भाई आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ की प्रॉपर नॉलेज जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे आपकी बात कराई जाएगी कि हाँ भाई आप केयूके में एडमिशन लेना चाहते हो, पीजीआई में, एमडीयू में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, जीजेयू में, बीपीएस में, आप जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उन स्टूडेंट्स के द्वारा। वो आपको एक्चुअल इमेज बता पाएंगे कि भाई हाँ इस यूनिवर्सिटी की एक्चुअल इमेज या ये है, यहाँ पर प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्रॉपर जो है पीसीआई के रूल फॉलो होते हैं या नहीं लगते, लैब्स टाइम पर लगती हैं या नहीं लगती, मतलब A to Z चीज़ वो आपको बता पाएंगे अच्छे से। ठीक है, उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। टाइम टू टाइम वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, अगर अभी भी कोई भी डाउट आपका OCT 2026 के रिगार्डिंग रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पर एनी टाइम पूछ सकते हैं। OCT 2026 बैच की कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, ज्वाइन कैसे करना है, क्या कुछ करना है, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। ठीक है, होपफुली आपका एग्जाम बेटर होगा और हम ट्राई करेंगे दोस्तों आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको अचीव करने में और ज़्यादा आपकी हेल्प करने की। ठीक है, मोस्टली ये मान के चलिए कि आप 90 से 95% चीज़ें तभी अचीव कर लेंगे, तब आप मन बना लेंगे कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटी लेनी है। तो आज ही आप अपने स्ट्रिक्ट टारगेट को अचीव करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ जुट जाइए दोस्तों तैयारी में। तो हमारा चैनल लगातार आपको भाई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहेगा जो जो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। कोई भी आपका डाउट आएगा, डाउट आने से पहले आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी कि इस डाउट को कैसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी कोई भी डाउट बचता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, जल्द ही आपको जुपिटर टीम से रूबरू करवाएंगे जो आपको जुपिटर बैच की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और कब से लॉन्च हो रहा है, कैसे क्या आपको ज्वाइनिंग करना है, सारी की सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के तहत। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।